ने प्रयास किया और सफल प्रयास किया। ये केंद्रीय विद्यालय नबीनगर में जो एनपीजीसी है वहां 2018 में ही स्वीकृति दी गई हमारे विभाग की ओर से। विद्यालय 18 में शुरू हो गया, चल रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं। सासाराम का केंद्रीय विद्यालय राज्य सरकार के मिडिल स्कूल के एक भवन में पहले से चल रहा था। वहां मुश्किल से 8-10 कमरे थे। क्लास आगे बढ़ रहा था, बच्चे पास करके आगे की क्लास में जा रहे थे। उनके बैठने का कोई इंतजाम नहीं हो पा रहा था। विभाग के अधिकारियों ने कहा कि स्कूल बंद करना पड़ेगा, बंद करने का निर्णय लेना पड़ेगा। आखिर बच्चे क्लास आगे जाएंगे तो कहां बैठेंगे। हमने उस विषय पर उस समय गौर किया और नया भवन केंद्रीय विद्यालय का सासाराम में बने, इसका शिलान्यास भी खुद हमने किया और 2-2.5 साल में भवन बना, उसका उद्घाटन भी हमने किया। उसी समय 8-10 कमरा में चलने वाला विद्यालय, जिसमें मुश्किल से 400-500 बच्चे पढ़ रहे थे, बंद होने की स्थिति में आ गया था। उसका अपना भवन, उसमें शिफ्ट कर गया विद्यालय। आज हजारों बच्चे इस इलाके के उस केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे हैं। एक और केंद्रीय विद्यालय नया हमने स्वीकृत किया। औरंगाबाद के गोह ब्लॉक में देवकुंड एक जगह है। वहां भारत सरकार में मंत्री होने के कारण जो भी औपचारिकता उस विद्यालय की स्वीकृति में आवश्यक थी, तमाम औपचारिकताओं को हमने पूरा किया। लेकिन स्थानीय स्तर पे कुछ औपचारिकता होती है जिसमें भारत सरकार की या भारत सरकार के मंत्री की भूमिका नहीं होती है, स्थानीय सरकार की भूमिका होती है। यह नहीं हो पाया, जिसके चलते विद्यालय उस समय शुरू नहीं हुआ। लेकिन आज भी भारत सरकार का वह निर्णय है, प्रस्ताव जिंदा है। कल स्थानीय स्तर पे जो शेष औपचारिकता है उसको पूरा किया जाएगा, विद्यालय वहां भी शुरू हो जाएगा। डालमिया नगर के बारे में बड़ी चर्चा होती है। डालमिया नगर में रेल कारखाना लगाने का प्रस्ताव पुराना था जब हम 14 में जीतकर आए। उस प्रस्ताव को इम्प्लीमेंट कराने की हमने भरपूर कोशिश की। पता चला उस दौरान कि इसका निर्माण काम तब तक शुरू नहीं हो पाएगा जब तक वहां पूरा जो स्क्रैप उसका पड़ा हुआ है, जो हजारों टन स्क्रैप है, मलबा है, उसको हटाने की प्रक्रिया नहीं होगी। हटेगा नहीं तब तक निर्माण का काम कैसे होगा। हमने जानकारी लेना शुरू किया। पता चला कि स्क्रैप हटाने के लिए विभाग ने उसका दाम लगवाया था, मूल्यांकन कराया था 100 करोड़ से ज्यादा। और फिर विभाग की ओर से नीलामी की जा रही थी, लेकिन उतना दाम में कोई लेने के लिए तैयार ही नहीं था। हमने कोशिश की, रेल मंत्रालय के स्तर पर माननीय तत्कालीन रेल मंत्री जी की उपस्थिति में बैठक हुई, जिस बैठक में इस विषय पर गौर किया गया और तब निर्णय लिया विभाग ने कि इसका मूल्यांकन फिर से कराया जाए। क्योंकि उतना दाम पर कोई ले नहीं रहा है तो काम तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो फिर से उसका मूल्यांकन कराने की प्रक्रिया शुरू की गई और फिर बाद में उसका मूल्यांकन फिर 70 करोड़ के लगभग उसका दाम लगा। फिर से नीलामी हुई और तब कोई व्यक्ति स्क्रैप लेने वाला ले लिया, खरीद लिया। फिर स्क्रैप हटाने के लिए विभाग की ओर से उसको जो समय दिया गया, उस समय से थोड़ा समय उसने ज्यादा लिया, लेकिन स्क्रैप हट गया। उस समय पूरे तौर पे जगह खाली हो गई, निर्माण के अनुकूल जगह बन गई। लेकिन तब तक उस कार्यकाल का बहुत थोड़ा समय बच गया था
उसी समय राजनीतिक परिस्थिति ऐसी बनी कि हम मंत्री परिषद से खुद अलग हो गए। आज जब फिर से चर्चा हो रही है तो हमने पता करने का प्रयास किया कि हमारी ड्यूटी जहां तक थी वहां तक तो हमने किया, लेकिन अब क्या स्थिति है। तो जहां छोड़कर हम आए थे आज भी लगभग वही स्थिति है। हम अगर उस समय जो उस कार्यकाल का लगभग 6 महीना बचा था उतना दिन और रह जाते तो काम तो उसी वक्त शुरू हो गया रहता और अभी तक धुआं निकलता रहता, लेकिन नहीं हुआ। अब इतने दिनों के बाद भी वही का वही मामला पड़ा हुआ है। इस बार लोग मौका देंगे तो प्राथमिकता के आधार पे वहां निर्माण का काम अब प्रारंभ होगा, क्योंकि निर्माण का काम प्रारंभ होने के पहले की जो बाधाएं थी उसको दूर हमने उसी समय कर दिया है। तो निर्माण का काम प्रारंभ होगा और प्रारंभ भी ही नहीं पूरा भी होगा इस कार्यकाल में, और वहां नौजवानों को, लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो यह डालमिया नगर के मामले में है। एक रोड जो गया से चलकर दाऊद नगर, नासरीगंज होते हुए, विक्रमगंज होते हुए, मलियाबाग होते हुए सड़क जाती है बक्सर से पटना, उसमें मिलती है। भोजपुर एक गांव है वहां पर। भारत सरकार ने निर्णय लिया हुआ था उस समय, उस सड़क को एनएच के रूप में परिवर्तित किया जाएगा, चौड़ीकरण होगा, एनएच बनेगा।